जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था वैरायटी ऑफ लाइफ, उसका जो है एक टॉपिक है रेट्रो वायरस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने रेट्रो वायरस को जो है HIV को लेकर के बात करनी है। HIV यू नो कि एक वायरस है, ये क्रिएट होता है डेफिशिएंसी इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है वो इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता तो देन जो है वो एक वायरस स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको बेसिकली हम HIV वायरस बोलते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रो वायरस। HIV जो है वो एक रेट्रो वायरस की जो है वो एक टाइप है, उसकी एक काइंड है। अगर हम उसके साइज़ की बात करते हैं तो उसका जो साइज़ है बेसिकली 100 नैनोमीटर इन डायामीटर इसका साइज़ है। सो RNA जेनेटिक मटीरियल, इसके अगर मैं जेनेटिक मटीरियल की बात करूं तो इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटीरियल होता है वो बेसिकली RNA है। सो मैं तमाम पॉइंट्स को जो है वो वन बाय वन जो है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि HIV जो है, HIV बेसिकली इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। देन सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर इसके डायमीटर की बात करूँ तो 100 नैनोमीटर जो है वो इसका डायमीटर होता है। और ये जो है वो HIV एक रेट्रो वायरस की ही टाइप है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है RNA पे, मतलब RNA वाला जो है वो जेनेटिक मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाता है। सो जेनेटिक मटेरियल इज जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली इसके अंदर RNA होता है। और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर इसका साइज़ है। सो अब हम जो है वो बात करते हैं बेसिकली रेट्रो वायरस के ऊपर के ये एक तरह से ट्यूमर वायरस हम इसको बोल सकते हैं। ट्यूमर वायरस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोडक्शन। ये ट्यूमर वायरस है एंड यू नो कि अगर हम ट्यूमर की बात कर रहे हैं, उस वायरस का नाम ही ट्यूमर वायरस है, तो उसने ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर्स की ही प्रोडक्शन करनी है। सो अगर ये एक ट्यूमर वायरस है तो ये ट्यूमर की ही प्रोडक्शन करेगा इनसाइड द बॉडी। ट्यूमर प्रोडक्शन करेगा इनसाइड बॉडी अगर हम बात करें तो। सो देन उसके बाद इन नंबर ऑफ जो है वो एनिमल स्पीशीज़ के अंदर, लाइक अगर मैं बात करूँ कुछ जो एनिमल स्पीशीज़ है जिसके अंदर जो है ये ट्यूमर की प्रोडक्शन करता है, उन एनिमल स्पीशीज़ के अंदर अगर मुर्ग की बात करूँ, फाउल की अगर मैं बात करती हूँ, या मैं डिफरेंट रॉडेंट्स की बात करती हूँ जो कि कुतरने वाले जानवर होते हैं, लाइक रॉडेंट्स के अंदर जो है वो चूहे की हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। और जो कैट्स होती हैं, कैट्स, रॉडेंट्स एंड फाउल्स वगैरह के अंदर जो है वो रेट्रो वायरस ट्यूमर की प्रोडक्शन उनकी बॉडी के अंदर जो है वो कर देता है। तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो हैं कैट्स, रॉडेंट्स और जो फाउल है। तो इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है वो रेट्रो वायरस जो है ये ट्यूमर की प्रोडक्शन कर देता है। मैं एक दफ़ा फिर से जो है ओवरव्यू आपको दे देती हूँ जितना मैंने पढ़ाया आपको कि ये एक HIV वायरस है। HIV जो है वो एक रेट्रो वायरस की एक बेसिकली टाइप है। इसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल वो RNA पाया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये इसका बेसिकली जो है वो जेनेटिक मटीरियल आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो कंसिस्ट कर रहा है RNA के ऊपर, जिसको मैंने RNA जीनोम का यहाँ पे जो है वो नाम दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो RNA है। साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर इसका साइज़ है। उसके बाद मैंने बात की कि अगर हम बेसिकली रेट्रो वायरस की बात करते हैं तो ट्यूमर की प्रोडक्शन होती है और वो ट्यूमर की प्रोडक्शन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर होती है। और वो जो एनिमल्स हैं, रॉडेंट्स की बात करें या फाउल की बात करें या कैट्स वगैरह की बात करें, तो इनके अंदर रेट्रो वायरस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं रेट्रो वायरस को आगे लेकर के कि अब रेट्रो वायरस का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो रेट्रो वायरस का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस से। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस से रेट्रो वायरस का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है। इट हेल्प टू कन्वर्ट DNA, इट हेल्प टू कन्वर्ट RNA टू DNA। कि RNA तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, तो ये RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ।
इट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है जो कि हेल्प करता है आरएनए को, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली आरएनए मौजूद है तो उसने आरएनए को ही जो है वो कन्वर्ट करना है डीएनए के अंदर। सो अभी जो है हम लोग अपनी डिस्कशन करने लगे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला। तो अब हम लोगों ने जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को लेकर के बात करनी है कि बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है डीएनए जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो आरएनए की तरफ लेके जाता है। मतलब डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की तरफ लेके जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए इंफॉर्मेशन को कोड करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो होगी वो डीएनए से आरएनए की तरफ जाएगी। मतलब मैसेंजर आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन होगी जो कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की तरफ जाएगी, तो उसको जो है वो हम बेसिकली कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो ट्रांसलेशन वाला बेसिकली जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आरएनए से डीएनए की तरफ जाती है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना अकर ड्यू टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ से ही मैं इसी वाले जो है वो पॉइंट को ले लेती हूँ कि डीएनए ऊपर देन आरएनए नीचे, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन फिर आरएनए से डीएनए की तरफ जाती है, इस वाले प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो बेटा ये वाला जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है बेसिकली मैसेंजर आरएनए की तरफ, तो देन मैसेंजर आरएनए से अगेन इंफॉर्मेशन जो होगी वो डीएनए की तरफ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये वाला प्रोसेस एक एंजाइम की वजह से होता है, ड्यू टू एन एंजाइम, जिसको बेसिकली हम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये वाला प्रोसेस जो है। सो ये दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये अगर मैं पाथवे की बात करती हूँ तो ये मेन पाथवे है जिसको हम सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं। ये वो पाथवे है लाइक अगर क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही जो है वो डीएनए से आरएनए की तरफ आ रही है, देन मैसेंजर आरएनए से अगेन जो है वो इन्फॉर्मेशन डीएनए की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस हो रहा है। तो इसको ऐसे पाथवे को हम सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं और ये प्रोसेस जो है वो मैन के अंदर अकर होता है, सेंट्रल डॉगमा। सो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कशन करते हैं अपनी इन स्टेप्स को लेकर के कि अब जो है वो रेट्रोवायरस के अंदर कौन कौन से बेसिकली जो है वो वहाँ पे स्टेप्स मौजूद होते हैं। उसके स्ट्रक्चर को अगर लेकर के हम बात करें, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो स्पाइक्स प्रेजेंट है, कैसी स्पाइक्स प्रेजेंट है, उनका डायमीटर जो है वो कैसा है। तो अब हम तमाम पॉइंट्स को जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर को अगर लेकर के मैं बात करूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफली स्फेरिकल शेप्ड वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, रफली स्फेरिकल शेप जो है इनका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। देन उसके बाद जो है ये राउंड शेप्ड, अगर इन्वेल्प की बात करूँ तो इनकी जो आउटर इन्वेल्प होती है बेसिकली यहाँ पे जो है ये आपको इन्वेल्प जो है वो नज़र आ रही है। तो ये इन्वेल्प जो है इनकी बेसिकली लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है और ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली इसकी जो है वो इन्वेल्प है जो कि लिपोप्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। मतलब उसमें प्रोटीन और लिपिड का जो है वो कॉम्बिनेशन मौजूद है। सो इस वाली आउटर मोस्ट इन्वेल्प को हम लिपोप्रोटीन इन्वेल्प बोलते हैं। देन यहाँ पे जो है वो इस वाले प्रोसेस के अंदर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं। मतलब छोटे छोटे स्पाइक्स, छोटे छोटे जो है वो मालिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि अब आपको यहाँ इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइक की अगर हम बात करें तो ये वाले आपको जो है वो छोटे छोटे स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो है वो थ्रू आउट द बॉडी अगर मैं बात करूँ तो होल बॉडी के अंदर जो है ये स्पाइक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन, ये वाली जो है ये बेसिकली ये वाली जो लेयर है ये प्रोटीन कैप्सिड की लेयर है। ये जो है वो छोटे छोटे इन्वेल्प के बाहर जो है वो छोटे छोटे स्पाइक्स हैं। अभी हमने जो है वो इसके डायमीटर को लेकर के भी बात करनी है। उसके बाद ये वायरल इन्वेल्प है जो कि ये बाहर ये आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये सारी की सारी जो है ये वायरल इन्वेल्प है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जिसको हमने आरएनए का नाम दिया, बेसिकली आरएनए जीनोम जो है, इस वाले को ये बेसिकली ये आरएनए जीनोम है जिसने जो है इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, देन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन उससे जो है वो प्रोसेस अपना करना है। तो इसमें रिवर्स ये जो है ये वाला जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये कहला रहा है। देन यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो बुलेट शेप में जो है वो कैप्सिड्स मौजूद होते हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। लाइक अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो यहाँ पे 2 जो है वो देखें आपको नजर आ रहा है कि एक आइडेंटिकल स्ट्रैंड ये है और एक आइडेंटिकल स्ट्रैंड जो है वो ये है। अब इन दोनों आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स के अंदर जो है 9 जीन्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक आइडेंटिकल स्ट्रैंड जो है वो ख़राब हो जाता है तो देन दूसरा जो है, एक आइडेंटिकल स्ट्रैंड के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है तो देन दूसरा आइडेंटिकल स्ट्रैंड जो होता है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना शुरू कर देता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है डज नॉट रिकॉग्नाइज दीज टाइप्स ऑफ सेल्स के, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर जो है वो कवरिंग जो होती है वो हमने फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर ये चले गए हैं रिट्रोवायरसेस जो हैं तो हमारे बॉडी की अपनी जो सेल जो कवरिंग होती है वो इनको इनवेल्प के अंदर लपेट लेती है, जिसकी वजह से इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे अगेन जो है ये पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स की ही जो कवरिंग होती है इस रिट्रोवायरस को आपस में कवर कर लेती है, इसको लपेट लेती है, जिसकी वजह से इन रिट्रोवायरसेस को बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वायरसेस जो होती है हमारी बॉडी के अपने ही पार्टिकल्स जो हैं इसको कवर कर देते हैं। सो इनवेल्प जो है हमारी बॉडी की जो है इनको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देती हूँ कि मैंने, ताकि आपको याद रहे कि आरएनए के अबाउट के आरएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो है जीन्स होती हैं वो 9 जीन्स होती हैं बेसिकली। अब 9 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद स्पाइक्स जो होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, पूरी बॉडी के अंदर ये आपको जो है वो इनवेल्प के बाद जो है वो डिफरेंट स्पाइक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो ये जो स्पाइक्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर मैं बता देती हूँ आपको, composition of spikes, तो ये जो स्पाइक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, अगर मैं बात करूं तो ग्लाइको जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स। सो उसके बाद कंपोजिशन की हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसकी हमने कंपोजिशन के अलावा हम लोगों ने ये भी देखना है कि इसके अंदर जो है वो कितने कितने जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका हेड वाला रीजन होता है उसके अंदर GP120 होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो वो GP120 है, और जो इसका स्टॉक होता है बेसिकली उसके अंदर जो है वो GP41। हेड और स्टॉक की अगर बात करूँ तो स्टॉक के अंदर 41 होते हैं और जो हेड होता है उसके अंदर बेसिकली 120 होते हैं। तो यहाँ पे यही वाला जो है ये सॉरी ये हेड है और इस हेड वाले रीजन में GP120 है और जो स्टॉक है बेसिकली इसके अंदर जो है वो GP41 है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, या आपको MCQs में पूछी जा सकती है कि हेड और जो स्टॉक होती है इसके अंदर जो है वो GP जो है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो GP जो है वो हेड वाले रीजन में 120 होते हैं और स्टॉक वाले रीजन में GP जो है वो 41 होते हैं। सो उसके बाद हम ग्लाइकोप्रोटीन की बेसिकली जो है वो बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक रिसेप्टर पैटर्न होस्ट सेल, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो होस्ट सेल के अंदर स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन होस्ट सेल।
तो ये बेसिकली जो है ग्लाइकोप्रोटीन का ये फंक्शन है कि बॉडी के अंदर जो होस्ट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑन द होस्ट सेल ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं या अपना ये रोल प्ले करते हैं कि ये डिफरेंट सेल्स के वो जो होस्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट सेल्स जो मौजूद होते हैं उनको जो रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद जो है वो प्रोटीन कैप्सिड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इसके प्रोसेस में यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो अटैचमेंट का काम करते हैं। होस्ट सेल जो है अटैचमेंट का सबसे पहले काम होगा, देन इंटरेक्शन का काम होता है और उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस ऐसे होगा, तो बेसिकली ये सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले जो है ये अटैचमेंट करेंगे, देन उसके बाद ये इंटरेक्शन करेंगे। जब इंटरेक्शन होंगे तो देन इंटरेक्शन करने के बाद ये बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। सो इसका सीक्वेंस जो है सबसे पहले अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल टू द बॉडी, देन अटैचमेंट करने के बाद जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, घुसने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद जो है वो ये बिल्कुल बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री कर लेते हैं, एंट्रेंस इनकी हो जाती है। सो बेटा ये जो थी ये डिफरेंट जो है इनके अंदर आप देख रहे हैं आरएनए, जीनोम, प्रोटीन कैप्सिड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड्स, वायरल इन्वेल्प स्पाइक्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है, फिर उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ों को उनकी कम्बिनेशन क्या है, कितने उनके अंदर जो है वो जीपी जो है वो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि आप जो है वो अच्छे मार्क्स इसमें से ले सकें। देन उसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ प्रोटीन कैप्सिड की, जो कि ये आपको प्रोटीन कैप्सिड नज़र आ रही है, इस वाले प्रोटीन कैप्सिड की अभी मैं बात करने लगी हूँ। तो प्रोटीन कैप्सिड के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके अबाउट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आरएनए की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये है। ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन टू जेनेटिक मटेरियल। सो अगर रेट्रोवायरस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली आरएनए है। RNA is the genetic material। तो प्रोटीन कैप्सिड का क्या काम है, प्रोटीन कैप्सिड का ये काम है कि इसने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो है हर आरएनए के अंदर जो है वो बेसिकली 9 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको कोड करने की जो है वो एबिलिटी रखती हैं, जिससे डिफरेंट जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो हो सकते हैं। अगर मैंने बात की थी कि अगर जो है वो दो बेसिकली जो है इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं, अगर एक जो है दो स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर एक स्ट्रैंड जो है वो ख़राब हो जाए तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और अगर कोई एक स्ट्रैंड भी इसमें ख़राब हो जाता है तो देन उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन आ जाती है। सो इसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो सेकंड वाला जो कि इसका बाई यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बाई जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है कि मेरा जो बाई है वो बीमार हो गया, और जब उसका एक बाई जो है बीमार हो जाता है तो दूसरा बाई, लाइक इसमें ट्विंस वाली कंडीशन हम कर लेते हैं कि दोनों बाई यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों ट्विंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक जो है बाई अगर बीमार हो गया तो देन पूरे वाले प्रोसेस के अंदर म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। जब म्यूटेशन आ जाती है तो दूसरा जो उसका बाई होता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो आप इसको इस वाले प्रोसेस को ये आरएनए स्ट्रैंड्स को इस तरह से याद कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो दूसरा स्ट्रैंड जो है ये सारे प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, कैरी करता है, रिएक्शंस को, लाइफ की जो इसकी जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये होल्ड करता है कि किस तरह से जो है वो इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर जो है वो कॉज करने हैं। सो न्यू वायरसेस जो होते हैं यहाँ पे जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जब बेटा बेसिकली जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो आपने पीछे पढ़ा कि वो आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे थे, ये आपको नज़र आ रहा है बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स आपको नज़र आ रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसने जो है वो आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना है। जब इनका आरएनए डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इनका जो डीएनए होता है वो हमारे डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली वायरसेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर और वायरसेस का काम ही ये है कि उन्होंने इन्फेक्शंस कॉज करने हैं। तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें जो है वो आरएनए जो है वो डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जब ये डीएनए कन्वर्ट उनकी बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो देन यही जो इनका डीएनए होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इनटू और बॉडी ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। उसके बाद इस तरह से ये जो है वो प्रोसेस चलता है और इसी तरह से जो है ये इन्फेक्शंस जो होते हैं रेट्रोवायरसेस बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली प्रो वायरस की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी बुक के अंदर प्रो वायरस के अबाउट जो है ये लिखा हुआ है कि ये वायरल डीएनए होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं होस्ट जीनोम के अंदर। ये जो आरएनए जीनोम होता है इसके अंदर जो है ये इनकॉर्पोरेटेड जो होस्ट का जीनोम होता है बेसिकली यहाँ पे आप आरएनए का जीनोम देख रहे हैं जो कि रेट्रोवायरसेस का जीनोम है। तो ये जिस बॉडी के अंदर गए हैं उस बॉडी का जो ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स चले जाते हैं तो बेसिकली उन पैरासाइट्स का काम ये है कि उन्होंने इन्फेक्शंस काज करते हैं और हमारी बॉडी बेसिकली उनके लिए क्या है, हमारी बॉडी उनके लिए जो है वो होस्ट का काम कर रही है। तो इसी तरह से जो है ये आरएनए जो जीनोम है जब बेसिकली जो है ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इनटू द होस्ट जीनोम, वायरल डीएनए जब इनका जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो प्रो वायरस जो होते हैं वो पास होना शुरू हो जाते हैं। देन द प्रोगेनी सेल्स वहाँ पे जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। देन इन दिस वे सम ऑफ द रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल्स। तो इस तरह से बॉडी के अंदर कि हमने स्टार्टिंग पे ये पढ़ा है कि इनका काम ये है कि इन्होंने ट्यूमर्स कॉज करने हैं। तो ट्यूमर जब बेसिकली बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो वो एक सिम्टम जो होती है वो साइन जो होता है वो एक कैंसर का साइन होता है। तो इसी तरह से जो है वो ट्यूमर्स के थ्रू बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर कॉज होता है। ये इंट्रोडक्शन जब हम इसका कर रहे थे देन ये पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी लास्ट पे ये है कि ये जो इस तरह से रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो नॉर्मल सेल को जो है वो पास करना शुरू कर देते हैं इनटू द कैंसर और जब कैंसर के अंदर वो पास करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली जो है वो कैंसर हो जाता है और उस कंडीशन को हम ऑनको वायरस बोलते हैं। अगर मैं ऑनको वायरस की बात करूं तो ऑनको वायरस वो वाला वायरस है जिसमें जो है बेटा अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो रेट्रोवायरसेस जो होते हैं जब वो कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर उसको जो है वो ट्यूमर की फॉर्म में कैंसेरियस सेल्स के अंदर चेंज कर देते हैं और फिर जो है वो कैंसर शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो देन जो है इस कंडीशन को आप ऑर्गनो वायरस बोलते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रेट्रोवायरसेस जिसके अंदर हमने उसके पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के बात की है, हमने उसके स्पाइक्स को लेकर के बात की है, आरएनए जीनोम को लेकर के बात की है, प्रोटीन कैप्सिड का फंक्शन देखा, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन देखा, वायरल इन्वेल्प का क्या काम होता है, इन्वेल्प स्पाइक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका साइज़ क्या है, उनका डायमीटर क्या है, ये क्या काम करते हैं, लिपोप्रोटीन का क्या काम है। तो हमने तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बात की। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा इसको सही तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत के साथ इस क्वेश्चन को कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ है और इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मेहनत और लगन के साथ काम करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।